गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दारूबंदी, नशाबंदी, प्रोहिबिशन ऑफ लिकर। गुजरात और बिहार ये दो ऐसे राज्य हैं जिन पे बढ़ चढ़ के नशाबंदी का हमेशा से सवाल जवाब उठता रहा है। गुजरात तो खैर देश आज़ाद हुआ तब से नशाबंदी यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, दारूबंदी जिसको कहा जा सकता है, उसके नाम से फेमस रहा। उसके बाद बिहार सरकार ने भी कई वर्षों से वहां पे दारूबंदी कर रखी है। पर हकीकत क्या है? क्या सच में वहां दारूबंदी है? क्या वहां पे दारू नहीं मिलती है? क्योंकि आए दिन चाहे बिहार हो चाहे गुजरात हो, हम सब देखते हैं कि वहां से समाचार आते हैं कि लोग दारू पी रहे हैं, दारू की बोतलें खनकाई जा रही हैं, और यहां तक कि कच्ची दारू पी करके, जिसको देसी दारू कहा जा सकता है, लोगों की मृत्यु हो रही है। ये कोई आज और कल में जो आप नया समाचार सुने 55 लोगों की मृत्यु के गुजरात से, ये कोई नई बात नहीं है। गुजरात में हमेशा से और बिहार में जब से दारूबंदी लागू हुई, हमेशा ये समाचार हर कुछ समय के बाद आते हैं कि कच्ची दारू पी करके लोगों की मृत्यु हो गई, कच्ची दारू पी करके बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, विदेशी दारू खुलेआम मिल रही है। यह आप लोगों को हमेशा जानने को मिलता है। आइए 30 वर्ष के गुजरात के अनुभव को मैं आपसे साझा करूं। आप लोगों ने बड़े बड़े नाम सुने हैं गुजरात के, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल, आजकल नाम चल रहे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह। एक नाम और जोड़ लीजिए, निशांत वर्मा। 30 बरस का गुजरात का अनुभव है। गुजरात के कई जिलों में रहा हूं बाकायदा वर्षों वर्षों तक। इसलिए मैं आपको आज वो बात बताता हूं कि गुजरात में दारू मिलती है या नहीं। बहुत सारे लोग जानते हैं कि गुजरात में दारू मिलती है, 2 नंबरी दारू मिलती है। एक बड़ा, अभी हाल में कुछ वर्ष पहले आपने नाम सुना होगा, शाहरुख खान की फिल्म आई थी रईस। वो जो रईस फिल्म आई थी वो किस कैरेक्टर पे आधारित थी? अब्दुल लतीफ, जो कि अपने जमाने का गुजरात का सबसे बड़ा दारू का स्मगलर था। स्मगलर, देखिए, गुजरात में दारू राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से बड़े आराम से लाई जाती है, लेकिन वर्षों से वहां पे दारूबंदी है ताकि वहां पे लोग दारू ना पिए। पर ऐसा होता नहीं है। गुजरात में धड़ल्ले से हर शहर, हर कस्बे में बूटलेगर्स हैं, और बड़े शहरों में तो बहुत सारे। ये पुलिस की और प्रशासन की आंख और नाक के नीचे और खुले कानों के साथ ये धंधा होता है। कोई भी ये कहे कि प्रशासन वहां का लिप्त नहीं है इस दारू के व्यापार में, तो बात गलत है। वहां पे दारू खुद मुहैया कराने का जो प्रशासनिक महकमा है, आबकारी महकमा जिसको कहते हैं, इसके उपरांत पुलिस और बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं, इनके लोग ये व्यवस्था रखते हैं। देखिए, समझने की बात है, दारू बिकती है तो टैक्स मिलता है सरकार को, और जो टैक्स मिलता है वो आपकी सेवा या मोदी जी के मशरूम के काम आता है। लेकिन अगर दारूबंदी कर दी जाएगी तो टैक्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप गुजरात जैसी जगह पे एक बोतल रॉयल स्टैग की, जो कहीं 500-600 की मिलती होगी या 400 की मिलती होगी, वहां 200 रुपये ज्यादा की मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि एक तो उसको किसी दूसरे राज्य से लाया गया, स्मगल किया गया, यानी कि चेक पोस्ट पे पैसे दिए गए। उसके बाद जिस जगह पे वो उतारी जाती है, वहां के पुलिस वालों को पता होता है कि बूट लेगर्स कौन आए, किसने कहाँ पे कितना माल रखा हुआ है, उन पुलिस वालों को हफ्ते जाते हैं। उसके बाद फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, होलसेल में से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स तक, और हर पुलिस चौकी के बीट के जो लोग होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते ही हैं। यानी कि हर एक को पैसा मिलता है।
और ये पैसा ऊपर तक जाता है, मंत्रियों तक जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अगर ग्राहक हैं, कंज्यूमर हैं, जो एक बोतल रॉयल स्टैग की 700-800 रुपए में लेते हैं, तो मान के चलिए कि 400 रुपए की बोतल की कीमत तो चलिए होलसेल में लाने वाला भी कम कीमत में लाया होगा, लेकिन उसके बाद उतनी ही कीमत आप लोगों के ब्राइब में, यानी कि भ्रष्टाचार में, जो कि संतरी और मंत्री और पुलिस वाले से लेके हर किसी की जेब में जाता है, उसकी जेब तक आप गर्म करते हैं बनिस्बत के वो पैसा टैक्स में जाए। अगर वो पैसा टैक्स में जाता, बिहार हो चाहे गुजरात हो, अगर वो पैसा टैक्स में जाता तो शायद कहीं स्कूल बन जाता उस टैक्स से, शायद कहीं अस्पताल बन जाता, रोड बन जाती, या कोई अन्य पॉलिसी बना करके लोगों की सेवा की जा सकती थी। पूरे देश के अंदर ऐसा होता ही है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ऐसा करने की जो बात है, ऐसा करने की बात कभी भी गुजरात और बिहार की सरकार में बैठे मंत्री संतरी नहीं सोचते। उन्हें तो सिर्फ एक बात है कि आम जनता को दारू चाहिए, मिल जाती है। अच्छा, ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक व्यक्ति दारू पीता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में लोग गुजरात में, बिहार में दारू आज भी पीते हैं, चाहे वो कच्ची दारू। मैं अगर किसी को शक है तो मेरे साथ आए तो मैं ले जाऊंगा। मैं आपको दिखा सकता हूं कहां से दारू मिलती है, कितने की मिलती है, किसको फोन करना चाहिए, खुलेआम बिकती है, कच्ची हो चाहे विदेशी। इस पे अंकुश ना लगाने का जो कारण है वो यही है कि अगर अंकुश लगा दिया तो ये मंत्री, कॉरपोरेटर, एमएलए, पुलिस वाले, बाकी प्रशासन के लोग कमाएंगे कैसे? यानी कि ये आपकी मौत पे भी कमाने को तैयार है। आप दारू पीजिए ना पीजिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा और सच्चाई बयान करूंगा कि इससे अच्छा तो है कि दारू खोल दी जाए इन राज्यों में, पिएंगे तो वैसे भी लोग। महात्मा गांधी की जमीन गुजरात में दारूबंदी इसलिए है कि महात्मा गांधी की जमीन है, तो फिर वहां लाइसेंस कैसे मिल जाता है? होटलों के अंदर, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में लाइसेंस के थ्रू दारू मिल जाती है, बड़े बड़े शहरों में। तो ये नाटक बंद किया जाए, या तो आप दारू खोल दीजिए और सरकार में रेवेन्यू आने दीजिए टैक्स के नाम पे, और उसका कुछ सदुपयोग करें, और नहीं तो फिर ये जब तक दारूबंदी के नाम पे गुजरात और बिहार जैसे परिस्थितियां होंगी, लोग गलत दारू पिएंगे, मरेंगे, बीमार पड़ेंगे, और बाकी जो आप और हम हैं, हमको महंगी दारू मिलेगी जिसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें मंत्रियों की जेब नहीं गरम करनी। सोचिएगा, दारूबंदी ये मजाक है, यह हकीकत में खुल जानी चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि दारू बुरी चीज है, वो जरा दुनिया में नजर उठा के देख लें। आधी से ज्यादा दुनिया दारू पीती है। हाँ, अति में नहीं पीना चाहिए, वो बात मैं मानता हूं। जिसको नहीं पीना ना पिए। मैं नहीं कहता कि आप दारू पिए, आप मुझे मत कहिए कि मैं ना पीऊं। दारू पीजिए, ऐश कीजिए।